वेलकम बैक टू माय चैनल और मेरा नाम है पैम्पी दास। तो आज की जो कहानी होने वाली है ना, वो है लॉकडाउन की। लॉकडाउन में ना क्या हुआ था, मतलब जिस बिल्डिंग में हम लोग रहते थे, ये 2019 वाला लॉकडाउन, ठीक है, पहला वाला जो फर्स्ट वेव था। तो तब क्या हुआ था ना, हम लोग, मैं और मेरे फ्रेंड एक है ना, वो हम दोनों रहते थे एक साथ, ठीक है। तो और उस फ्लोर में ना 3 से 4 घर थे और उनमें से किसी से हम लोग बात ही नहीं करते थे। मैं जिस घर पे रहती थी ना, उसके बाजू वाले रूम पे ना मेरी एक फ्रेंड थी जिसका नाम है रेखा। तो रेखा से बातचीत होती थी मेरी, और बाकी लोगों से कभी भी बातचीत होती ही नहीं थी। तो पता ही नहीं था हमें कि कौन रहता है कोई नहीं रहता है, ठीक है ना। और ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, 6-7 महीने हुआ था उस बिल्डिंग में। और मुंबई में कैसा है ना, आई मीन मेट्रो सिटीज़ में यहाँ पे ना लोग, मतलब कौन कहाँ रहता है, कौन क्या करते हैं, ये सब चीज़ों में ना लोग ध्यान नहीं देते। लोग अपने काम से ही काम रखते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी मतलब हमारे बिल्डिंग में भी ऐसा ही था। हम किसी से मतलब ही नहीं रखते थे, ना कोई हमसे मतलब रखते थे। तो एक दिन क्या हुआ, रेखा भी मतलब 2 महीना 2.5 महीना लॉकडाउन में, ठीक है। जब लॉकडाउन मतलब मार्च से चालू ना, मार्च अप्रैल मई और जून के फर्स्ट वीक में ना वो चली गई थी मुंबई से, ठीक है। और फिर उस फ्लोर में और कोई नहीं, और एक शायद अंकल रहते थे और एक शायद आंटी रहती थी, ठीक है। वो पता नहीं है, वो आंटी को कभी देखा भी नहीं था, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग रहने लगे, वहाँ पे रहने लगे। रेखा गई तो जाने के बाद भी मैं एकदम अकेली हो गई। मेरी फ्रेंड भी मतलब अपने कज़िन है, उसके घर भी आने जाना, मतलब बाजू में ही बिल्डिंग था, तो उस बिल्डिंग में आना, मतलब वॉचमैन के साथ सेटिंग करके ना आना जाना चल रहा था, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, कभी कभी ना मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब मैं ना अकेले ही रहती थी। और एक दिन क्या हुआ, मुझे ना रोने का आवाज़ आया, ठीक है। और मैं ना ऐसे घर से निकल के ना ऐसे गई। जाने के बाद मतलब देखा आस पड़ोस में कि कहाँ से आवाज़ आ रहा है, कहीं से जैसे बाहर निकली आवाज़ ही नहीं है, ठीक है। फिर मैं अंदर चली गई, फिर अंदर आने के बाद फिर से आवाज़ आ रहा है, फिर मैं बाहर गई, फिर आवाज़, मतलब ऐसे हो रहा था। तो मैं इतनी ज़्यादा डर गई ना, फिर मेरा मतलब मैं अपनी फ्रेंड को फ़ोन कर रही हूँ, अरे कहाँ है तू, आजा जल्दी से, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो इस तरीके से ना बहुत दिन हुआ मेरे साथ, ठीक है। और एक दिन क्या हुआ, क्लैप की आवाज़ आ रही है, ठीक है, जैसे ऐसे इस तरीके का ना, जैसे कोई क्लैप बजाता ना हाथ से, तो ऐसा टाइप का आवाज़ है। मैं निकली बाहर, कोई नहीं था, ठीक है। और इस तरीके से ना मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत बार ऐसे हुआ कि मुझे आवाज़ें आ रही है, बट मैं जाके बाहर देख रही हूँ, कोई नहीं है। फिर क्या हुआ, एक दिन रात को 1 बजे की बात थी, उस फ्लोर में मैं कोई नहीं थी। और जैसे मैंने बोला, एक अंकल रहते थे, उस अंकल से भी बातचीत कभी नहीं होती थी हमारी, ठीक है। और मेरी फ्रेंड गई हुई थी अपने कज़िन के पास, और रात में 1 या 2 बज रहे थे उस टाइम पे ना, मतलब कोई चिल्ला चिल्ला के रो रहा है, ठीक है। और मैं नीचे गई, और नीचे जाने के बाद देखा वॉचमैन भी नहीं है, शायद वो घर वर चला गया था, ऐसा कुछ तो था, ठीक है। और मेरे को जो डर लगा गाइस, जो डर लगा। और मैं घर के अंदर गई, घर का सारा दरवाज़ा बंद करके मैं बैठ गई। और ना अचानक से ना घर का ना डोरबेल बजा। है इतने रात को डोरबेल। मैंने सच में दरवाज़ा नहीं खोला, ठीक है, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मेरी फ्रेंड है तो वो फ़ोन ज़रूर करेगी, और इतनी रात को क्यों आएगी, है ना, कोरोना टाइम चल रहा था। तो फिर मैंने उस रात को दरवाज़ा खोला ही नहीं था, ठीक है। और उसके बाद फिर मतलब कुछ दिन बाद ना पता चला कि जो वो आंटी थी ना, वो एक्सपायर हो गई थी उस घर में कोरोना टाइम में, ठीक है। और लोगों को पता ही नहीं था, मतलब 1 दिन बाद पता चला। और देखिए, मतलब मैं घर के अंदर ही रहती थी, और क्या चल रहा है, मतलब एक ही फ्लोर में मतलब कोई मतलब एक्सपायर हुआ, ये तक नहीं पता रहता है, ठीक है। तो जो आवाज़ें आती थी ना, शायद से वो आंटी का ही आवाज़ था, मतलब पता नहीं। हाँ, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, आपको लगेगा कि हाँ ये आवाज़, कोई एक्सपायर हुआ था, पता भी नहीं था। वॉचमैन या फिर आस पड़ोस के लोग बताते थे। मैंने बोला ना, लॉकडाउन के कुछ टाइम के बाद ही रेखा चली गई थी, और रेखा से ही बातचीत होती थी, आस पड़ोस की बातें हम दोनों डिस्कस कर लेते थे कभी कभार, है ना। मतलब लड़के बैठती तो इधर उधर की बातें कर लेती है। और फिर उसके बाद मैं अकेली हो गई, तो इसके बाद तो कोई चांस ही नहीं है ना कि मतलब आसपास के बातें पता चले। और मैं बोला ना, किसी से भी बात नहीं करती उस टाइम पे, बाइया वगैरह भी आती नहीं थी, है ना। और मेरे वॉचमैन से भी बातचीत नहीं होती, क्योंकि वो भी चेंज हो गया था लॉकडाउन के टाइम पे, कोई और आ गया था। और जो था उस इतना बात भी नहीं करती थी, और नीचे जाती भी नहीं थी। ऑफकोर्स इतना डर भी लगता था ना, क्योंकि वो कितना खौफनाक था, आपको भी पता रहेगा फर्स्ट लॉकडाउन कैसा था, ठीक है। तो इस तरीके का मेरा सिचुएशन था उस टाइम पे। और आई एम 110% श्योर, वो जो आवाज़ें आती थी, वो जो डोर बेल बजा था, और वो जो क्लैप की आवाज़ आई, शायद से वो आंटी का ही था। मैंने जब बाद में पता करवाया ना, बोला कि ये बहुत पहले ही वो आंटी गुजर गई थी, ठीक है। और 1 दिन बाद पता चला था, उसका बेटा मतलब इसी बिल्डिंग में ऊपर ही रहता था, उसने आके देखा
कि मतलब उसकी मम्मी मतलब गुजर गई, जो भी था, ठीक है। और मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं, मैं कैसे उस चीज़ से निकली और मेरे उस डर को कैसे भगाया। मैंने ना हनुमान चालीसा भर भर के सुना गाइस, रात रात भर तक मैंने हनुमान चालीसा सुना। और हनुमान चालीसा ही एकमात्र वो चीज़ है जिसने मुझे बचाया था लॉकडाउन के उन दिनों में। और सीरियसली गाइस, कोई और ना फेस करे जो मैंने फेस किया। ये मेरा इंसिडेंट था लॉकडाउन में जो मैंने फ़ेस किया, और बहुत ज़्यादा स्पूकी था ये मेरे लिए। वो जो टाइम, वो जो चीज़, आई थिंक सबके लिए ही वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक टाइम था। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बाय।